हिमाचल सरकार ने बयान जारी किया है और बयान जारी कर सीएम के इस्तीफे की खबरों को निराधार बताया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बयान जारी किया है और इस्तीफे की खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस्तीफे की खबर गलत है क्योंकि पर्यवेक्षक शिमला नहीं पहुंचे हैं। विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करें। मुख्यमंत्री पर पार्टी हाईकमान का विश्वास पूरी तरीके से कायम है। तो आपको बता दें कि यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जो इस्तीफे की खबरें थी उन सब के बीच ये बयान जारी हुआ है। इसमें दूसरा पहलू यह भी है कि बजट पास नहीं हुआ है और इस्तीफा हो जाएगा तो राज्य में संवैधानिक संकट आ जाएगा। हमारे साथ विकास शर्मा, हिमाचल ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हर पल कुछ नया अपडेट आ रहा है। अब जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है वो कह रहा है कि ये निराधार खबरें हैं। देखिए, बिल्कुल, और लगातार इस बात की चर्चा जो है वो जनता टीवी कर रहा था और हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि ये खबर जो है वो पुख्ता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं दरअसल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी नाराजगी है। लगातार जो हाईकमान है उनको ये सूचनाएं दी जा रही थी शुरुआती दौर से ही, और काफी लंबे अरसे से, कई महीने से ये चर्चा की जा रही थी कि मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है। मंत्रियों के जो कामकाज है, उनके विभागों के जो कामकाज है, उसमें लगातार सरकार की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से हस्तक्षेप किया जा रहा है। यहाँ तक कि विक्रमादित्य सिंह ने ये भी आरोप लगाए थे जब बजट जब पेश किया जा रहा था मुख्यमंत्री से, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री की कि आज बजट जो है वो हमने पेश किया है, उस समय भी ये बात कही गई थी कि उनके विभाग से जुड़े बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण जो बजट में शामिल किए जाने थे, ऐसी कई चीजें शामिल की जानी थी, वो बजट में से हटा दी गई थी। किसके इशारे पर यह आखिरकार हुआ था? तो ये चीजें जो है वो उस समय से सवालिया निशान इसके ऊपर उठता था। लेकिन आज बिल्कुल सही आपने कहा कि अब जो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एक सोशल मीडिया एक्स पर जो है प्लेटफॉर्म पर उनका जो है वो एक ट्वीट यहाँ पर आया है, उससे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ऐसा कोई संवैधानिक संकट जो है वो फिलहाल अभी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की अफवाहें मुख्यमंत्री के जो इस्तीफे की जो मामला है इसको पूरी तरह से अफवाह उन्होंने यहाँ पर बताया है। पार्टी के सभी विधायक एकजुट है, वफादार है और सब जो है पार्टी के दिशा निर्देशन अनुसार जो है वो यहाँ पर चलेंगे, उनका पालन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है विकास, इसमें एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि अभी तो अगर आला कमान सरकार बचाने के लिए चाहे तो मुख्यमंत्री बदल दे, वो एक स्थिति है, लेकिन 6 विधायकों का रुख क्या है? क्योंकि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनमें से एक जब अंदर जा रहे थे उनसे पूछा गया आप किनके साथ हैं, उन्होंने कहा मैं भाजपा के साथ हूं। देखिए, बिल्कुल, और झुकाव तो भाजपा की तरफ उनका हो गया है, लेकिन अभी भी खुलकर जो है वो कोई सामने नहीं आ रहा है। ये बात उन्होंने बिल्कुल साफ की है। हाँ, ये जरूर है कि जो 6 बागी विधायक है वो अभी भी अंदर खाते, जो हमारे सूत्र कहते हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मतलब ही नहीं है। देखिए, इंदर दत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, ऐसे बड़े नाम है, राजेंद्र राणा बड़ा नाम है। तो ये जो नाम है कांग्रेस पार्टी के लिए शुरुआती दौर से, हालांकि राजेंद्र राणा इसलिए क्योंकि पहले वो बीजेपी में थे और फिर बीजेपी से जो है वो वीरभद्र के समय में ही, जब वीरभद्र सिंह जो है वो जिला थे तब उनके समय में ही उन्होंने पार्टी का दामन जो है वो यहाँ पर थामा था। लेकिन सुधीर शर्मा जो है पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा इंदर दत्त लखनपाल एक संगठन के आदमी हैं और जो सेवा दल है उसकी अध्यक्षता कई बार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, अध्यक्ष के तौर पर जो है वो काम कर चुके हैं। तो एक जमीनी स्तर का ये संगठन माना जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर का ही, और इस तरह से एकदम से पार्टी को छोड़ना कहीं ना कहीं आघात जो है वो जरूर उनको करता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उनका झुकाव अब कांग्रेस में नहीं रहा है, ये बात कही जा सकती है। और ऐसे में ये संभावना भी जताई जा रही है कि जल्द कोई बड़े नेता जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। विकास, दिल्ली से संकेत ये है कि अगर सरकार बचाने के लिए चेहरा बदलना हो तो उससे परहेज नहीं है। हालांकि बहुत शुरुआती बात है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत सारे नाम चर्चा में आ जाएंगे, रेस में आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल, और ये चर्चा भी जरूर है कि अगर मुख्यमंत्री को अगर हटाया जाता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन सा वो चेहरा होगा। क्या सबसे पहले डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री इस समय डिप्टी सीएम है। एक लंबा अनुभव जो है वो कांग्रेस के साथ उनका रहा है। अलग अलग जो पद हैं उनके ऊपर उनकी तैनाती रही है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हो या फिर कांग्रेस को सत्ता में लाने की अगर बात हो तो जोर शोर से मुद्दे जो है उन्होंने सदन के भीतर उठाए, सदन के बाहर भी उठाए और विपक्ष को लगातार घेरा, भाजपा को लगातार घेरा। तो बड़ा नाम है। इसके अलावा जो जगत सिंह नेगी हैं, उन्होंने भी पूर्व में जो है उपाध्यक्ष के पद पर जो है वो रहे हैं
और इसके अलावा भी अब कैबिनेट मंत्री हैं, फिलहाल वो अभी सत्ता में सरकार, और क्या उनका नाम भी हो सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। हर्षवर्धन का नाम जो है वो सामने आ रहा है। एक चर्चा ये भी थी पिछले कल की, क्या प्रतिभा सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, प्रतिभा सिंह को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाना है तो उसके लिए उपचुनाव होगा, कौन अपनी सीट देगा, कहां से वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो सांसद है। तो ऐसे में बहुत सी संभावनाएं हैं, इन तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह भी एक बड़ा नाम शामिल हो रहा था, उनके नाम की भी चर्चा चल रही थी। क्या विक्रमादित्य सिंह को अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इन सबके बीच अभी फिलहाल विकास, एक बड़ा सवाल है, इन सबके बीच में बीजेपी के पास नंबर गेम की कोई स्थिति है क्या? कल की जीत के बाद वो उत्साहित हैं, लेकिन नंबर गेम एक बड़ा सवाल है। वो जो आंकड़ा है 35 का, एक तो उसमें कहां खड़ी है बीजेपी। दूसरी बात यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए क्या विधायक तैयार होंगे, उसको झेलने के लिए तैयार होंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए वरुण जी, एक सबसे बड़ी बात यही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस तरह से यहाँ पर लागू होगा, और क्या विधायकों, कौन कौन से विधायक हैं जो इसके दायरे में आएंगे। अगर पार्टी का दल बदल अगर करते हैं, यानी एक पार्टी छोड़ के अगर दूसरी पार्टी में अगर जाते हैं, तो क्या ये इतना आसान होगा? क्या भाजपा भी अब सरकार बनाने की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगी? क्योंकि अल्पमत की बात की गई है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार पिछले कल से बात कह रहे हैं कि अब ये सरकार जो है वो अल्पमत की ओर आगे जा रही है। अगर सरकार अल्पमत की ओर आगे जा रही है तो क्या संख्या बल उनके पास ये बढ़ पाएगा? क्योंकि जो संख्या थी पिछले कल की अगर हम बात करें तो 34-34, यानी कि दोनों का बराबर जो है वो उम्मीदवार को वोट जो है वो यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों को बराबर पड़े थे। लेकिन उसके बाद क्या संख्या बल इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि वो 6 विधायक जो बागी हो गए थे, जो हरियाणा गए थे, आखिरकार उनको हरियाणा क्यों ले जाया गया? क्या आज ऐसी वजह रही कि इनको अलग से सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर अलग से जो है पुलिस बल की तैनाती इनके साथ की गई है? ये तमाम संभावनाएं जो है वो यहाँ पर देखी जा रही हैं, इनको तलाशा जा रहा है। विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी, बहुत तरह के विकल्प, बहुत तरह की संभावनाओं पर बात हो रही है कि आखिर होगा क्या, लेकिन हिमाचल में हार के बाद हाहाकार तो है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मीडिया एडवाइजर हैं नरेश चौहान जी, उनसे अभी अभी मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और ये जितनी खबरें चल रही हैं बेबुनियाद हैं। और पर्यवेक्षक जो कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जिन 2 लोगों को अधिकृत किया गया है, अभी बातचीत चल रही है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और ना इस इस्तीफे पे चर्चा हुई है। साफ साफ उन्होंने कहा कि ये जितनी खबरें चल रही हैं, ना तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, ना तो इस्तीफा दिया है, ना ही इस्तीफे की पेशकश की है। वो ऑडियो हमने रिकॉर्ड भी किया है, कुछ देर में हम आपको सुनवा भी देंगे। ये बहुत ही जिम्मेदार पद पे बैठे नरेश चौहान जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं नरेश चौहान, ये उनसे जो मेरी बातचीत हुई है वो आपको बता रहा हूं वरुण जी। इसका मतलब अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, अभी तुरंत कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी है। मेरी किसी से बात हो रही थी, एक सोर्स से, वो ये कह रहे थे कि हिमाचल में चूंकि बजट पेश हुआ है और मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पूरा कैबिनेट साफ हो जाएगा और फिर नए कैबिनेट को ओथ लेना पड़ेगा, वो एक प्रक्रिया होती है, वैसे में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि बजट पास करवाना बहुत आवश्यक है, इसलिए जो कुछ भी होगा वो बजट के बाद होगा। यानी कि पहली प्रायोरिटी ये है कि जो नाराज जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनसे जो कांग्रेस हाईकमान द्वारा जो अधिकृत 2 लोग हैं, वो उनसे बातचीत करके उनको मनाए। बेशक ही उसमें ये फैसला हो जाए कि बजट पास होने के बाद मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं या जो भी विकल्प में बातचीत हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि बजट को पास करवाया जाए। जो नाराज एमएलएज हैं उनसे बात की जाए और उनके सहयोग से, और कांग्रेस के 40 लोग हैं, उन तमाम लोगों के सहयोग से पहले बजट पास करवाया जाए। ये हालांकि जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस हाईकमान से जुड़े हुए लोग या सेंट्रल लीडरशिप के जो लोग हैं वो लगातार इनके संपर्क में, 2 लोगों को अधिकृत किया गया, दिल्ली से भी बड़े नेता उनके साथ संपर्क में हैं और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। आवश्यक पड़ा तो मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री का इस्तीफा या उनके पेशकश वाली बात अभी सिरे नहीं चढ़ी है, यानी कि अभी वो बात नहीं है।
और पहली प्रायोरिटी पहले बजट पास करवाना है और कांग्रेस के सभी लोग जो बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करने की बात हो रही है। ये एक सोर्स का ये भी कहना है कि जो बातचीत हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक बार बजट पास करवा लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन जो नाराज खेमा है वो अड़ा है कि अभी ये तय कर दीजिए कि होना क्या है, उसके बाद हम साथ आ सकते हैं। पहले वो चाहते हैं कि विकल्प यानी कि सुक्खू जी का विकल्प कौन होगा, क्या होगा, किस तरीके से व्यवस्था बनेगी, पहले वो तय हो और उसके बाद फिर बजट की बात की जाए। तो कुल मिलाकर के पेच यहाँ जो नाराज खेमा है और हाई कमान, उन दोनों के बीच में यहाँ अभी फंसा हुआ है। शशि जी, संपूर्ण उत्तर भारत में एकमात्र जो कांग्रेस शासित राज्य है वो हिमाचल है। कांग्रेस हाईकमांड नहीं चाहेगा कि यहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि सरकार चली जाए, लेकिन जो विक्रमादित्य सिंह ने कहा उससे तो लग रहा है कि परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और बहुत तरीके से टैकल करना होगा। विक्रमादित्य सिंह बहुत पहले से नाराज चल रहे हैं। आपको याद होगा वरुण, जब हिमाचल में कांग्रेस ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की थी पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके बाद बहुत जबरदस्त रस्साकसी चली कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अंततः प्रतिभा सिंह वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे वहां पे थी और उनकी जबरदस्त दावेदारी थी, लेकिन हाईकमान में बातचीत हुई, सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया, मुकेश अग्निहोत्री को काउंटर बैलेंस करने के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया, प्रतिभा सिंह को भी समझाया गया, उनके बेटे विक्रमादित्य को मंत्री बनाया गया। लेकिन एक साल से जिस तरीके से सुक्खू से नाराजगी उनके लोगों की बढ़ती चली गई, ये रिजल्ट सामने आ गया। ये चिंगारी अंदर ही अंदर हिमाचल में लगातार बनी हुई थी और एक रिवोल्ट की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है, ये आग तब भड़क गई जब ये राज्यसभा वाला चुनाव हुआ और इसमें सारी चीजें खुल करके आ गई। राज्यसभा चुनाव और बजट दोनों साथ साथ हो गया और किसी भी सरकार में का अगर विश्वास या भरोसा खो दे तो इससे बेहतर मौका नहीं होता है उसको गिराने का। बीजेपी भी मौके की तलाश में थी। हालांकि अनुराग ठाकुर का भी बयान आया है कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। सुक्खू से इतनी नाराजगी है, उनके ही अपने जिले के 2 विधायक उनके खिलाफ हो गए हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। और अगर कांग्रेस के विधायक नाराज हैं तो बीजेपी का उसमें क्या रोल है, ये अनुराग ठाकुर का अभी का बयान आया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि बजट पास कराया जाए और जो सुक्खू से नाराज खेमा है वो क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, वो हाईकमान उनसे बात कर रहा है। वो उनका कहना है कि जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हो, हाँ या ना में जवाब दीजिए और अगर वहां पे लीडरशिप चेंज करनी है तो फिर उसका स्वरूप क्या होगा, कौन होगा, क्या होगा, ये सब अभी तय कीजिए और उसके बाद फिर बजट की बात करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पेच फंसा हुआ है। शशि जी, क्योंकि 40 विधायक के साथ 3 निर्दलियों का समर्थन था, नंबर 43 था। कल जब 9 इधर हो गए तो ये 34 हो गए। विक्रमादित्य को अगर इस्तीफे के बाद माइनस कर ले तो ये 33 हो गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नीचे से जमीन खिसकती चली गई, उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने, अब कई लोग वहां कहते हैं कि निगम में अध्यक्ष बनना है, कई सारे परिषद में तमाम तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू इतने फंसे रहे कि वो अब तक नहीं कर पाए। उनके खिलाफ नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ती चली गई और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो किसी एमएलए को या मिनिस्टर्स को बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपना एक स्वभाव रहा है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह तो उनके खिलाफ भी मोर्चा इन्होंने खोल दिया था बहुत ही युवा अवस्था में। इन तमाम चीजों के लिए जाने जाते रहे, लेकिन एग्रेशन अपनी जगह पर है और जब आपके पास लीडरशिप होती है तो उनको साथ लेके चलना एक अलग मसला होता है। जो साथ लेकर अब तक तो ये ऑपोजिशन में या दूसरी तरीके की लीडरशिप में। आपको रोकना चाहूंगा, जयराम ठाकुर कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही अकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया
कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं, जिसमें जो जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल, तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए कल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास। हमने मार्शल को हमने कहा कि हमें मिलने दीजिए, कहा कि आदेश दिया है स्पीकर साहब कि आप नहीं मिल सकते। स्पीकर को मिलने के लिए अध्यक्ष जाएं, विधानसभा के सदस्य जाएं, विपक्ष के नेता जाएं और उनको रोकने के लिए मार्शल वहां पर खड़े कर दें। यह आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और इसलिए आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है और इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और मुझे जानकारी मिली है, मुझे मालूम नहीं कितना सत्य है, हाउस के अंदर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने त्याग पत्र की पेशकश कर दी है या हाईकमान ने मांगा, मुझे मालूम नहीं। और उस सूरत में बजट पास करने की अगर बात आएगी तो ये तो एक ऐसा अनोखा उदाहरण पूरे देश भर में होगा कि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है और बजट जो है वहां सदन के अंदर पारित किया जाए। बीजेपी विधायक शायद उनकी तबीयत भी खराब हुई थी जब वहां पे धक्का मुक्की हुई है, तो वहां चारों तरफ जो है लगभग 60-70 से भी ज्यादा, विधानसभा में 68 सदस्य हैं, लेकिन 100 के करीब वहां पर मार्शल भेजे गए। वहां सदन के अंदर हवा आना बंद हो गई और उस कारण से हमारे माननीय सदस्य की रणधीर शर्मा की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उनको मेडिसिन देने के बाद वो स्टेबल है। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐसी दादागिरी, इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का किसी ने आज से पहले प्रयास नहीं किया जो वर्तमान सरकार ने किया। जो 9 विधायक हैं, जो 6 और 3 क्या कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जिस तरीके से निष्कासित किया गया है ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। शशि जी हमारे साथ जुड़े हुए। शशि रंजन जी, बीजेपी की अग्रेशन दिखती है, वो चाहती थी डिवीजन हो जाए, लेकिन उन्हें जो आशंका थी वैसा हुआ, वो बाहर कर दिए गए। ये जो मैं कह रहा हूँ, जो बजट वाला मसला, जी, मेन मसला वहीं पर है। अगर बजट पारित नहीं हो पाया तो सरकार गिर जाएगी। वरुण 68 का ये हाउस है हिमाचल प्रदेश का, 40 एमएलए जीत करके आए कांग्रेस के, 3 इंडिपेंडेंट थे जिसने समर्थन दे दिया और 25 जीत करके आए थे बीजेपी के। 6 अगर नाराज हैं, विक्रमादित्य को भी अगर इस्तीफा दे रहे हैं, उनको भी अगर नाराजगी वाले खेमे में जोड़ दीजिए तो 40 - 7 इज 33 और 33 में भी 3 अगर आपने हटा दिया इंडिपेंडेंट और अगर वो चले गए उधर तो वो फिर हो गया 30
और अगर ये संख्या अगर आप जोड़ दीजिए 7 + 3 10 25 + 10 अगर कर दीजिए बीजेपी के साथ तो वो 35 होता है। वो भी छोड़ दीजिए, बीजेपी का कुछ हो ना हो, लेकिन जो एक रिक्वायर्ड कोरम और संख्या जो है बजट पारित कराने के लिए, अगर वो पारित नहीं हो पाया तो सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। दूसरी तरफ अगर ये जो मुख्यमंत्री वाले ये जो अचानक जो उनके मीडिया एडवाइजर और जो सरकार हरकत में आई, ये हो सकता है कि जो हाईकमान के द्वारा अधिकृत कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने सुक्खू ने ये कहा हो, जो मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये कहा हो कि भाई अगर मुझसे इतनी नाराजगी और सरकार बचानी है तो मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूं, ये कहा भी हो, ये इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अचानक ये बात ध्यान में आई होगी कि अगर एक मुख्यमंत्री जो कैबिनेट के मुखिया है और जो बजट पेश हो रहा है सरकार की तरफ से, अगर मुखिया ने ही इस्तीफा दे दिया तो फिर बजट में तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल हुआ होगा और ये कहा गया सरकार की तरफ से कि कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है। और जब आप 15 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं तो फिर आपके लिए सहूलियत हो जाती है जो सत्ता पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी बेंच है, उनके लिए कि आप बजट को पास करवा लें। तो कुल मिला के ये जो टेक्निकल इश्यूज है इनको लेकर के मसला फंसा हुआ है। एक तरफ टेक्निकल इशू, दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी कि संवैधानिक संकट जो बजट को लेकर के, और राजनीतिक संकट कांग्रेस की अंदरूनी जो उगाहपो या जो कह लीजिए विद्रोह है उसको लेकर के। चलिए एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं शशि जी, कुल मिलाकर जैसा आप समझा रहे हैं ये क्रॉस वोटिंग कम है, ये सीएम के खिलाफ क्रोध वोटिंग ज्यादा है? 100% इट इज नॉट क्रॉस बट इट इज क्रोध। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ये क्रोध वोटिंग ही है। और ताजुब इस बात की है कि मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुखिया हैं, जिनके पास पुलिस है, जिनके पास सीआईडी है, जिनके पास इंटेलिजेंस है, और मतलब मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए आदमी को इस बात का आभास न हो पाए कि उनके राज्य में चल क्या रहा है। छोड़ दीजिए कि विरोधी खेमे में क्या हो रहा है, उनको अगर अपने ही खेमे के लोगों के मूड और मिजाज के बारे में अगर उन्हें पता नहीं है तो ये तो सीएम के तौर पे फेलियर ही माना जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शशि जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम विस्तार से इस पूरे विषय को समझाने के लिए।